लड़का पीछा करने वालों से बचने के लिए खुद को फूस के गुड्ढे के रूप में छुपाता है, लेकिन गांव के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन गुंडा उसे तुरंत पकड़ता नहीं, बल्कि अजीब मुस्कान दिखाता है। फिर वह अपने साथियों से पीछे हटने को कहता है और कमर से पिस्तौल निकालता है। असल में वह लड़के को मशाल की तरह जलाना चाहता है। छोटे गुंडे भले ही क्रूरता देख रहे हों, लेकिन बॉस ने तो हथियार उठा लिया है, तो वे भी गोली चलाते हैं। लड़का पूरी तरह से गोली लगकर छिद्र छिद्र हो जाता है, पर वे नहीं जानते कि उसकी आत्मा अब उसी फूस के गुड्ढे में बस चुकी है और वह बदला लेने की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही लड़के की मां उनका खिलाफ केस फाइल करती है, लेकिन गुंडा सॉन्ग बियाव जोर देकर कहता है कि वे फूस के गुड़िये पर निशाना साध रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि अंदर कोई लड़का है। सॉन्ग बियाव गांव का कानून अधिकारी है, इसलिए कोई उसकी बात टालता नहीं है। अंत में गुंडों को बेगुनाह छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी असली बर्बादी शुरू होती है। अगले दिन सुबह सॉन्ग बियाव का एक साथी अपने खेत में उस फूस के पुतले को देखता है जो मरे हुए लड़के जैसा दिखता है। वह जल्दी से गांव में अपनी टीम को सूचित करता है, लेकिन सॉन्ग बियाव इसे भ्रम समझता है। वो रात को घर आता है तो पुतला गायब होता है। धोने के लिए जब वह जाता है तो गोदाम की छत से आवाज आती है। वह ऊपर चढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। तभी नीचे की मशीन अचानक चालू होती है और डर के मारे वह लगभग गिर पड़ता है, लेकिन बगल के बिजली के तार को पकड़कर बच जाता है। लेकिन वह जल्दी थक जाता है और मशीन में गिर जाता है, जहां उसका शरीर बुरी तरह कुचला जाता है। अगले दिन सुबह सॉन्ग बियाव को अपने साथी की मौत की खबर मिलती है। वह सोचता है कि हत्या करने वाला लड़के की मां है। मारा गया लड़का आवेई एक मानसिक हिसाब से कमजोर था। दिखने में वह तीसरे दशक में था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता सिर्फ 5 साल के बच्चे जितनी थी। गांव वाले उससे नफरत करते थे। सिर्फ एक लड़की शाओमेई साथ खेलती थी। सॉन्ग बियाव जो कानून अधिकारी था, दरअसल एक विकृत इंसान था जो शाओमेई को पसंद करता था और आवेई से नफरत रखता था। उसने अपने गुंडों को आवेई को तंग करने को कहा। आवेई डर के मारे घर भागा, पर उसकी मां भी सॉन्ग बियाव से डरती थी, इसलिए उसे कहीं छुपने को कहा। आवेई ने खुद को फूस के पुतले के रूप में छुपा लिया। सॉन्ग बियाव ने गोली चलाकर उसे मार डाला। इसी दौरान दोनों अन्य गुंडों को भी साथी की मौत की खबर मिली और वे सोचने लगे कि आवेई की मां हत्या करने वाली है। पूरी परेशानी खत्म करने के लिए सॉन्ग बियाव रात के अंधेरे में आवेई के घर घुसा और उसकी मां को जिंदा जला दिया। फिर उसने गैस वाल्व खोल दिया और पूरा घर गैस से भर गया। चिमनी की आग से भारी धमाका हो गया। अगली सुबह पुलिस ने देखा कि गैस वाल्व खुला था, इसलिए इसे एक्सीडेंट माना गया। गुंडों को लगा कि वह सुरक्षित हैं, लेकिन अजीब बातें फिर से शुरू हुई। एक आदमी ने देखा कि सुअर के पिंजरे में सुअर बेचैन थे, जैसे किसी डर से ग्रस्त हों। तभी उसकी पीठ से खांसी सुनाई दी। उसने देखा कि घर में एक काला साया है। डर के मारे वह अनाज के गोदाम में छिप गया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की आवाजें खत्म होने पर वह निकला, लेकिन स्टील का दरवाजा बंद था। अगले ही सेकंड में ट्रांसपोर्टर चालू हो गया और पुराने सामानों से गोदाम भर गया। वह आदमी पूरी तरह दब गया और ऑक्सीजन की कमी से मर गया। लगातार 2 साथी इसी तरह अजीब मौतें मर गए। यह देखकर हुजीजी बहुत डर गया। वह आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन सॉन्ग बियाव ने जोर दिया कि ये सब संयोग हैं, क्योंकि मरे हुए वापस नहीं आते। सच जानने के लिए दोनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और मिलकर अवे की कब्र खोदी। लेकिन जैसे ही हुजी ने ताबूत खोला, अंदर कुछ भी खाली था। तभी पीछे से सान बियाव ने लोहे की फावड़ा उठाई और हुजी को मार गिराया। फिर उसे अवे की ही कब्र में दफना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सान बियाव को डर था कि हुजी खुद सच्चाई नहीं बताएगा, जिससे उनका जुर्म फंस सकता है। अब जब सारे गवाह मर चुके थे, वह चिंता से मुक्त हो गया। काम खत्म करके सान बियाव गाड़ी लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गांव की छोटी मेई से टकरा गया। सान बियाव उसकी तरफ लालच से देखा, पर मेई जल्दी से झाड़ी में छिप गई। वह गाड़ी छोड़कर उसका पीछा करने लगा। अंत में उसने मेई को कद्दू के खेत में पकड़ लिया, पर जैसे ही वह बुरा इरादा करने लगा, पीछे से खुद ब खुद चलने वाली खुदाई मशीन ने अचानक चालू होकर आधम की। डर के मारे उसका दिल थम गया। जैसे ही खुदाई मशीन नजदीक आई और अपने चाकू जैसे ब्लेड हिला रही थी, सान बियाव भागने लगा, लेकिन गलती से वह एक पुतले से टकरा गया। पुतले के हाथ में पकड़ी हुई लोहे की कांटे ने उसका पेट छेद दिया और वह वहीं गिर पड़ा।